कानपुर ज्ञानवापी की तरह मथुरा व आगरा मस्जिदों की भी हो जात देवकी नंदन ठाकुर। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष द्वारा रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद मथुरा वृंदावन में साधु संत मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूरे मामले पर बोलते हुए प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन परंपरा को मानने वाले 100 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। रामकृष्ण शिव उनके प्राण हैं, लेकिन बार बार उनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कानपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा के उपरांत देवकी नंदन ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि औरंगजेब ने जो मथुरा में मंदिर को तोड़ा था, तब उसने वहां से मूर्तियों को लाकर आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। मुस्लिम इतिहासकारों ने अपनी किताब में उससे बात का जिक्र किया है, जो कि अपने आप में यह प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे भगवान पर पैर कर जाते रहेंगे तो यह तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अगर भाईचारा चाहते हैं तो पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों की जांच कराई जानी चाहिए। इसीलिए अगर वह यह नहीं चाहते तो जैसे ज्ञानवापी की जांच हुई है, वैसे ही जामा मस्जिद की सीढ़ियों की जांच होनी चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 पर देवकी नंदन ने कहा कि जो राम के साथ है, उनके साथ पूरा सनातनी धर्म है। इसीलिए जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता स्वप्निल तिवारी की खास रिपोर्ट। देखिए, औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण भूमि मंदिर तोड़ा था, उसने उस मंदिर को तोड़ने के बाद क्रूरता ये करी कि वहाँ के केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। आज तक वहीं है और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगिरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे हैं। और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है, और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। इसलिए हमने कोर्ट में केस किया और हम ये चाहते हैं, अगर भाईचारे की बात ईमानदारी से की जा रही है तो आप मेरे भगवान के छवि के ऊपर पैर रखकर जाते रहेंगे और मैं भाईचारे की बात करता रहूँगा, ये न तो मैं बर्दाश्त करूँगा और न कोई सच्चा सनातनी बर्दाश्त करेगा। भाईचारा चाहते हैं तो पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मस्जिद की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ सीढ़ियों की बात है। सीढ़ियों की जांच कराइए, अगर वहाँ छवि है तो हमें दे दीजिए, नहीं है तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे। क्या कि ये भाईचारा ये है, इसको निभाइए। अगर ऐसा वो नहीं करते, जो वो करेंगे ही नहीं, तो हम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं जैसे ज्ञानवापी की जांच हुई है, चेकिंग हुई है, वही सेम टुक जांच जामा मस्जिद की सीढ़ियों की और द्वार तक होनी चाहिए और इससे पता चल सके कि वहाँ भगवान की छवि है या नहीं है। अगर है तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए वो छवि हमको दी जाए। ये चल देखिए, अभी हम इस बात पे नहीं बोलेंगे, खतरे में है ये तो आप भी जानते हैं। अभी नूह हुआ है, आप सब जानते हैं। हमारे मुंह से क्यों निकलवाने हो भाई? हम तो कथाकार हैं, हमें कथा करन दोगे कि नहीं करन दोगे? में जो अभी तक सर्वे हुआ है उस पर क्या कहेंगे? जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे? अरे भैया, दूध को दूध ना कहूँ तो क्या कहूँ, पानी को पानी ना कहूँ तो क्या कहूँ? दूध है कि नहीं? शिव को क्या मैं शिव न कह के पार्वती कह दूँ? ज्ञानवापी शब्द ही सिद्ध करता है कि वो स्थान बाबा भोलेनाथ का है। कुरान में उर्दू में ज्ञानवापी कहीं हो तो हम कह देंगे मत करो चेकिंग। झूठ बोल रखा है यार, जो मन पे आता है वही बोल के चला जाता है। ये सत्य है, ज्ञानवापी हमारा, मथुरा हमारा और कृष्ण भूमि मथुरा, वही कह रहा हूँ मैं। अभी एक और बात कह रहा हूँ, आगरा की वो भी हमारी हैं, तो वो छवि तो हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। भाईचारे का टाइम अभी भी है, अभी भी जारी है। कोर्ट में जाएं, कह दें कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना है कृष्ण के साथ, चेक कर लिया जाए। और एक बार बात, जो यहाँ मुस्लिम है ना, उनका औरंगजेब से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। उसके साथ खड़े होकर सनातनियों की नज़र में उन लोगों को बुरा नहीं बनना चाहिए जो टीवी चैनल पे डिबेट करते हैं और सनातनियों को गाली देते हैं, धर्मगुरुओं को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी सनातनी हैं, आपके पूर्वजों ने रामकृष्ण शिव की पूजा की है, इसलिए उनकी पूजा के वास्ते आपको ये कहना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना का हम कद्र करते हैं। जिस तरह आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपके सामने पंडित धीरेन्द्र केशव शास्त्री भी लगातार इसका प्रचार करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ही इज़ माई यंगर ब्रदर और हम लोग मिलकर, सभी संत महात्मा भी यही कार्य कर रहे हैं। सनातन के लिए युवाओं को जागना जरूरी है, देशवासियों को जागना जरूरी है कि अगर कोई साधु संत कथाकार
आपको, आपकी पीढ़ी को बचाना चाहता है, तो आप देशवासियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम उनका साथ दें, साथ देकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी, कौन? सियावर रामचंद्र की जय। हम तो वोटर हैं, हमें कहीं भी जहाँ जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं।